तारीख थी 11 जनवरी 1922। कनाडा के टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में 14 साल का बच्चा मौत के बिस्तर पर लेटा था। नाम था लियोनार्ड थॉम्पसन। उसे टाइप 1 डायबिटीज थी। उस दौर में डायबिटीज का मतलब था सीधे मौत का फरमान। डॉक्टर असहाय थे, माता पिता रो रहे थे, लेकिन तभी वहां दो वैज्ञानिक आते हैं, डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट। उन्होंने इतिहास में पहली बार मवेशियों यानी कैटल के आग्नेय पैंक्रियाज से निकाला गया एक चमत्कारी लिक्विड उस मरते बच्चे के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? इतिहास बदल गया। वो बच्चा ठीक होने लगा। इंसुलिन की इस खोज की पूरी और सच्ची दास्तान मशहूर इतिहासकार माइकल बिल्स ने अपनी वर्ल्ड फेमस किताब द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन में बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में लिखी है। इस खोज के लिए इन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज भी मिला। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अनिकेत भाई, आज अचानक 1922 की बात क्यों? वो इसलिए बॉस, क्योंकि आज भारत के मेडिकल इतिहास में एक वैसी ही बहुत बड़ी क्रांति हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डेनमार्क की एक मशहूर दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अवीकली नाम का एक नया इंसुलिन लॉन्च कर दिया है। जी हां, जितने भी हमारे यंग दोस्त हैं जिनके माता पिता, दादा दादी या शायद वो खुद भी डायबिटीज से जूझ रहे हैं, वो जानते हैं कि रोज रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना या दवाइयां खाना कितना सिरदर्द भरा है। कॉलेज जाना हो, ऑफिस की मीटिंग हो या दोस्तों के साथ ट्रिप, हर जगह वो सुई का डिब्बा साथ ले जाना पड़ता है, वो इंजेक्शन साथ ले जाना पड़ता है। उस इंजेक्शन के लिए लाखों झंझट होते हैं कि उसे कोल्ड पैक में साथ ले जाना है कि नहीं ले जाना। जरा सा भी टेम्परेचर गर्म हुआ और इंसुलिन खराब, और इंसुलिन की आज कीमत भी आसमान छू रही है। लेकिन अब यह झंझट खत्म हो गया है। यह एक लॉन्ग एक्टिंग बेसल इंसुलिन है, जिसे आपको रोज नहीं बल्कि हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाना होगा। यानी हफ्ते में सिर्फ एक सुई और पूरे 7 दिन की आजादी। एम्स दिल्ली के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जैसे डॉक्टर नीरज निश्चल और डॉक्टर नवल विक्रम का कहना है कि इसके ग्लोबल ट्रायल्स में बहुत शानदार रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह के वयस्क मरीजों के लिए कारगर है। हालांकि एम्स के डॉक्टर ने एक चेतावनी भी दी है कि जब आप रोज वाले इंसुलिन से इस वीकली इंसुलिन पर शिफ्ट होंगे तो डॉक्टर की सलाह के बिना मत करना, क्योंकि शुरुआती दिनों में सही डोज सेट करने में थोड़ा वक्त लगता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक कम होने यानी हाइपोग्लाइसीमिया का डर रहता है। इसलिए डॉक्टर की देखरेख जरूरी है। पर यह गेम चेंजर है बॉस। यह खबर जितनी राहत देने वाली है, उतनी ही हमारे लाइफस्टाइल पर एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ी करती है। आज भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, और दुख की बात यह है कि अभी यह बीमारी सिर्फ बुजुर्गों की नहीं रही। हमारे जैसे यंग लोग जो रात रात भर जागते हैं, जंक फूड ठूंसते हैं, स्क्रीन से चिपके रहते हैं और वर्कआउट के नाम पर सिर्फ उंगलियों से रील स्क्रॉल करते रहते हैं, हम सब इसकी जद में आ गए हैं। विज्ञान ने तो तरक्की कर ली, वैज्ञानिकों ने रोज की सुई को हफ्ते में एक बार पर ला दिया, लेकिन मेरा सवाल आज देश के हर युवा से है, क्या हम सिर्फ दवाओं के भरोसे अपनी जिंदगी जिएंगे? क्या मेडिकल साइंस की इस तरक्की को हम अपनी खराब आदतों का लाइसेंस मान लें, या फिर आज वक्त आ गया है कि हम अपनी डाइट, अपनी स्लीप साइकिल और अपनी सेहत को लेकर गंभीर हों? सुई हफ्ते में एक बार लगे या रोज, दर्द तो दर्द होता है भाई। सोचना आपको है। आप इस नई खोज के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। नमस्कार।